सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक अमीनो एसिड का छोटा सा रिकैप लिया था, यहाँ पे हम लोग बेटा रिकैप लेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का। ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के रखी है और इसके अलावा मैं एक और चीज़ छोटी सी कराऊंगा, दैट इज़ लिपिड्स। तो आज दो पोर्शन होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिपिड्स की। तो एज़ पर एनसीईआरटी चलते हैं। लिपिड्स को लिखा गया है वाटर इनसॉल्यूबल। इस इनसॉल्यूबल नेचर की वजह से ये कभी भी हमारे पास और फिल्ट्रेट में नहीं जा सकते, या कह सकते हैं इनको एसिड सॉल्यूबल नहीं कहा जा सकता। तो ये वाटर इनसॉल्यूबल है, तो इसको एसिड भी इनसॉल्यूबल ही याद रखना है। दूसरी बात, ये मैक्रो कभी नहीं होते, दे आर ऑलवेज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करूँगा। लिपिड जो होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं। ये जो लिपिड है इसमें लिखा है, आप जानते हैं वो फैट में कन्वर्ट होता है और ये सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं। ज़्यादातर हर एक फैटी एसिड के ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अटैच टू द आर ग्रुप। आर ग्रुप जैसे मैंने एग्जांपल की बात करूं कि मैं एक फैटी एसिड की बात कर रहा हूं, तो वहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। यहाँ पे मान लो CH3, ये हो गया CH2, मेरे को मान लो 16 कार्बन बनाना है, 14 कार्बन ही है, ये 15वां कार्बन और ये 16, तो 16 कार्बन होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको बोल देता हूँ, दैट इज़ पामेटिक एसिड। तो अगर मेरे को पामेटिक एसिड बनाना था तो ये ऐसे बनेगा। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, मेरे को इसको 18 कार्बन बनाना है, तो 16 कर दूं, ये 17, ये 18, फिर 18 कार्बन हो जाएगा और इसके नाम चेंज हो जाएंगे। लिखा है जो आर ग्रुप है, ये था ना, देखो जैसे एग्जांपल के C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, यहाँ R लिख दिया। ये जो R है ना, ये कार्बन नंबर इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये 1 से लेके 19 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं भाई, क्योंकि 20th तो भाई ये वाला कार्बन ही आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला गिना जाएगा, जैसे ये वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो R ग्रुप होता है वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है और हायर नंबर भी हो सकता है। जो आर ग्रुप है उसका वेरिएबल नंबर होता है 1 से लेके 19 कार्बन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पामेटिक एसिड की बात करूँ, वो 16 कार्बन होता है। अरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन। एसिड बोल रहे हैं लेकिन ये फैटी एसिड है बेटा। ठीक है, फैटी एसिड जो है वो दो टाइप के लिखे गए हैं, एक को सैचुरेटेड कहा जाता है बेटा, एक को अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें कहा जाएगा जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वो हो गए सैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड होंगे उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक मान लो मेरे पास 5 कार्बन है, इस तरीके से। तो हो सकता है एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा अनसैचुरेटेड। सिंगल सिंगल है बॉन्ड तो सैचुरेटेड, और एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक सिंपल लिपिड का एग्जांपल दे रखा है ग्लिसरॉल, जिसका IUPAC नेम होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। लिखा है कि ज़्यादातर जो लिपिड्स होते हैं उनके अंदर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों चीज़ें हो सकती है। और लिखा क्या है, देखो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों एस्टेरिफाइड होते हैं, मतलब लिपिड के अंदर जो स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है उसका नाम बताया गया है बेटा यहाँ पे, उसको बोला जाता है एस्टर बॉन्ड। अगर एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा होगा तो उसको मोनोग्लिसराइड बोलेंगे, 2 जुड़े होंगे तो डाइग्लिसराइड, 3 बोला तो ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो लिपिड हैं इनको फैट एंड ऑयल्स भी बोला जाता है, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो फैट होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ऑयल जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एग्जाम्पल एक ऑयल का NCERT ने दिया, जिंजली ऑयल, 2022 या 23 में नीट के आसपास आया था ये। एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। सर्दी में भी ये ऑयल की फॉर्म में ही रहेंगी क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज़्यादातर अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात कर देता हूँ, फॉस्फोलिपिड का नाम सुना होगा। ये जो फॉस्फोलिपिड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद होगा आपको, इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप लोग जानते हो ये प्रोटीन को पकड़ के रखने का काम करता है और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ लिखा है सम लिपिड जो है फॉस्फोरस कंटेन करते हैं या उनको फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे का नाम क्या रखा, फॉस्फोलिपिड। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो लिपिड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड, और वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक एग्जाम्पल है हमारे पास फॉस्फोलिपिड का जिसका नाम है लेसिथिन। कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो न्यूरल टिश्यूज़ के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। और जो ब्रेन के अंदर न्यूरल टिश्यू में ग्लाइकोलिपिड होते हैं
इनके आप दो नाम तो कम से कम याद रख लीजिए। एक को बोलेंगे सेरिब्रोसाइड और दूसरे वाले को बोलेंगे गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, राइट। ये तो ओवरव्यू दे रखा था बेटा हमारे पास लिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे के रखा है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, जो कि न्यूक्लिक एसिड का एक छोटा सा कंपोनेंट होता है। लिखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स बनाते हैं। कहने का मतलब क्या, एक कोई ऐसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपाउंड है जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, आप लोग जानते हो, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये 5 हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। और जब भी ये नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ जाएंगे बेटा, शुगर के साथ जुड़ेंगे। तो शुगर के साथ जब जुड़ेंगे तो इनको बोल दिया जाएगा, ध्यान से सुनना, शुगर के साथ जुड़ेंगे तो इनको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। बोले तो क्या, जो न्यूक्लियोसाइड होता है, जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसके अंदर दो चीज़ें हो गई, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। और अगर यही वाला न्यूक्लियोसाइड है, बोले तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर है, अगर इस पर फॉस्फेट ग्रुप लग गया, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा और इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, देखिए, व्हेन these नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच्ड टू द शुगर नोन एज न्यूक्लियोसाइड। और अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो उसको बोल देंगे शुगर के साथ तो न्यूक्लियोटाइड। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हैं कुछ न्यूक्लियोसाइड्स के, एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन, ये हो गई न्यूक्लियोसाइड। अब इनमें अगर फॉस्फेट लग जाए तो एडेनोसिन का बनेगा एडिनाइलिक एसिड, गुआनोसिन का बनेगा गुआनाइलिक एसिड, थाइमिडीन का बनेगा थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडीन का बनेगा यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है, और साइटिडीन का बनेगा साइटिडाइलिक एसिड। जहाँ पे एसिड लग गया वो न्यूक्लियोटाइड, और जहाँ पे ओसीन या डीन लग गया तो वो हो गया हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए दोनों के दोनों क्या फंक्शन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ज़्यादातर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म में, बट वायरसेस के अंदर आरएनए भी हो सकता है। आई होप सो ये जितना सा ओवरव्यू था आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे, आपको स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है, मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, यहाँ पे इसको बैलेंस कर दो, H H H H H, ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। H ऊपर है तो इसको बोल देंगे अल्फा ग्लूकोज। दूसरा है राइबोस, इसको भी बैलेंस कर दो, H H H H, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन नंबर देखो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, राइबोस इज अ पेंटोस शुगर, राइट। तो यहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट है, फॉर्मूला C5H10O5। वैसे यहाँ पे एक ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दिया है, यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे R होना चाहिए था, R की जगह H लग गया तो ग्लाइसिन, CH3 लग गया, मिथाइल लग गया तो एलेनिन, ठीक है, और CH2OH लग गया तो सीरिन, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड सीरिन। इसके आगे दे रखा है पामेटिक एसिड, मैंने कहा था ये पामेटिक एसिड 16 कार्बन होता है। तो यहाँ पे कार्बन देखिए, एक कार्बन ये हो गया, 14 ये हो गए, एक ये 15 और ये हो गया 16, मतलब COH का भी कार्बन इंक्लूड किया जाता है पामेटिक एसिड। फिर लिखा है ग्लिसरॉल, जिसको NCERT ने IUPAC नेम दिया था ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये भी देख लेना है। ट्राई ग्लिसराइड नाम दे रखा है इसको, 1 फैट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। मैंने कहा था एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड से जुड़ सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, ये CH2O, यहाँ पे O या ऑक्सीजन, ये सारा का सारा जो है हमारे पास ग्लिसरॉल था। यहाँ पे एक COH ग्रुप, दूसरा, तीसरा और आगे आगे ये, तो 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, तभी तो ट्राई वर्ड यूज़ हुआ, ट्राई ग्लिसराइड या 1 फैट मॉलिक्यूल। इसके आगे एक और स्ट्रक्चर दे रखा है कोलेस्ट्रॉल, आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। ये एक टाइप का लिपिड होता है, या इसको एक टाइप का डिराइव्ड लिपिड कहा जाता है बेटा। और ये कोलेस्ट्रॉल मोस्ट
डेकोरेटिव माइक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है इसे, सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाला माइक्रोमोलिक्यूल, मोस्ट डेकोरेटिव माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोबायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। बेंजीन का डेरिवेटिव दिख रहा है सब जगह पे, बेंजीन है। देखिए एक टाइप का अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फॉस्फोलिपिड बोला था जिसका नाम था लेसिथिन। इसको थोड़ा सा एक और नाम याद रखना पड़ेगा, इस लेसिथिन का नाम चेंज करेंगे हम हल्का सा, इसको नाम रखेंगे फॉस्फेटिडाइलकोलिन, फॉस्फेटिडाइलकोलिन, ये भी इसका ही नाम होता है, प्लीज़ आप लोग इसको प्लीज़ याद रखें। लेसिथिन जो है एक टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। अब इसको फॉस्फेटिडाइलकोलिन क्यों बोला, देखिए यहाँ पे फॉस्फेट लगा है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ नाइट्रोजनस बेस हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो एडेनिन है वो एक प्यूरिन है, दूसरा दे रखा है आपके पास यूरेसिल, ये एक पायरिमिडिन है। तो जो पायरिमिडिन्स होते हैं वो 6 कार्बन रिंग वाले होते हैं, और जो हमारे पास प्यूरिन्स होते हैं वो हमारे पास 9 कार्बन रिंग्स वाले होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा आप लोगों ने और क्या देखा, देखो इसके अलावा दे रखा है यहाँ पे एडिनोसिन। तो एडिनोसिन मैंने कहा था इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 चीज़ें होती है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। ये क्या है मेरे पास, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर बोले तो 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन, राइट है बेटा। उसके अलावा एक और दे रखा है आपको एडिनाइलिक एसिड। देखो एडिनाइलिक एसिड साइड नहीं टाइड है, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है मेरे पास यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है मेरे पास, पेंटोस शुगर, और यहाँ देखिए ये सारा का सारा ये क्या है मेरे पास, फॉस्फेट ग्रुप, राइट। तो ये हो गया हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड। यूरिडीन नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियोसाइड है, वरना यूरिडाइलिक एसिड होता, नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जो भी अभी तक हम लोगों ने किया, आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज वाली जो छोटी सी वीडियो थी इसमें हम लोगों ने लिपिड्स का सिंपल सा ओवरव्यू, लिपिड्स तो नहीं कह सकते बट लिपिड के अंदर किस तरीके से एस्टर बॉन्ड बनता है, कौन कौन से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये पढ़ा, और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बोले तो न्यूक्लिक एसिड का एक छोटा सा कंपोनेंट पढ़ा। बाकी इन डायग्राम्स को आप अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटी के ये जो डायग्राम है इससे नीट में आने के चांसेस होते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, गुड डे।